पाकिस्तान का ड्रोन लॉन्च पैड तबाह किया है। भारतीय सेना ने वीडियो जारी किया। यहीं से पाक ड्रोन हमले कर रहा था और इसे भारतीय सेना ने तबाह कर दिया। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और भारतीय सेना की ओर से वीडियो भी जारी किया गया है। पाकिस्तान का ड्रोन लॉन्च पैड तबाह हुआ है। भारतीय सेना ने ये वीडियो जारी किया है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहीं से पाकिस्तान ड्रोन हमला कर रहा था और अब इसे भारतीय सेना ने तबाह कर दिया है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान का ड्रोन लॉन्च पैड जिसे तबाह किया गया है। तो पाकिस्तान जिस तरह की साजिशें भारत के खिलाफ कर रहा था और हमले कर रहा था ड्रोन के, उस ड्रोन लॉन्च पैड को ही भारतीय सेना ने तबाह कर दिया है और भारतीय सेना की ओर से ये वीडियो भी जारी हुआ है। तो अलग अलग तरह के झूठ भी फैला रहा है पाकिस्तान के 5 एयरबेस तबाह किए भारत ने। लाहौर में भी भारत ने अटैक किया है, लेकिन पाकिस्तान का झूठ देखिए कि S-400 को पाकिस्तान ने नुकसान पहुंचाया। इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। ये झूठ फैला रहा है पाकिस्तान। पाक की सड़कों पर सन्नाटा है। अब आतंकी लॉन्च पैड तबाह कर दिया गया है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पाक का ड्रोन लॉन्च पैड तबाह हुआ है। पाक के सारे ड्रोन मार गिराए गए। कई पाकिस्तानी पोस्ट तबाह किए हैं। तो भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से प्रहार कर रही है, पाकिस्तान के हमलों का पलटवार कर रही है, उसमें पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है वो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान की हुंकार है ये जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 3 तस्वीरों के माध्यम से ड्रोन लॉन्च पैड को तबाह किया है। कई पोस्ट पाकिस्तान के तबाह किए हैं भारत की ओर से। और वहीं पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की पोल खुल गई है। भारत का S-400 सुरक्षित है। सेना की ओर से ये बयान सामने आ गया है। S-400 पर पाक ने झूठा दावा किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रोपेगेंडा फैलाने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा था और उस प्रोपेगेंडा की पोल खुल गई है, क्योंकि अब सेना की ओर से बयान सामने आ गया है कि S-400 सुरक्षित है। S-400 को मार गिराना इतना आसान नहीं है जितना पाकिस्तान ने सोचा होगा, समझा होगा, और यही कारण है कि पाकिस्तान इस पर झूठ भी फैला रहा था। लेकिन सेना ने बताया कि S-400 सुरक्षित है। ये भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम है और इसके माध्यम से जिस तरह से भारत लगातार बचाव कर रहा है, पाकिस्तान की तमाम नापाक साजिशों को नाकाम कर रहा है और पाकिस्तान इसी को लेकर झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहा था और उसकी पोल खुल गई है, क्योंकि सेना की ओर से ये बयान अब सामने आ गया है। सेना ने इस बात का दावा कर दिया है कि S-400 सुरक्षित है। पाकिस्तान ने इस बात पर झूठा दावा किया था, झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया था। वहीं भारतीय सेना अब डटकर सामना कर रही है पाकिस्तान का, क्योंकि बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान और सीज फायर का उल्लंघन जिस तरह से पाकिस्तान ने किया, अब उसको लेकर सेना ये जवाब दे रही है। और वहीं पाकिस्तान की फतह मिसाइल तबाह कर दी गई। पाकिस्तान का मिसाइल हमला नाकाम हुआ है। तो फतह मिसाइल पाकिस्तान की भारतीय सेना ने, भारतीय जवानों ने तबाह की है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है और पाकिस्तान का हमला नाकाम भी हुआ है। फतह मिसाइल है पाकिस्तान की जिसे तबाह किया गया है। तो फतह मिसाइल पाकिस्तान की तबाह की है। भारत पर दागी थी ये फतह मिसाइल, जिसको एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि पाकिस्तान की ये फतह मिसाइल है और इसको जिस तरह से भारतीय सेना ने तबाह किया है, ये ईरानी हाइपरसोनिक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल मानी जाती है और इसे भारतीय सेना ने तबाह किया है। तो एयर डिफेंस सिस्टम भारत का जिसने फतह मिसाइल को तबाह किया है। तो आप ये समझिए कि ये ईरानी मिसाइल है और इसे अब भारतीय सेना की ओर से नाकाम कर दिया गया है, इसे निष्क्रिय किया गया, तबाह किया गया है और पाकिस्तान के 5 एयरबेस भी भारतीय जवानों की ओर से तबाह किए गए हैं। तो हमले जिस तरह से पाकिस्तान कर रहा है, अब उसका पलटवार भारत ने किया है और कांप उठा है पाकिस्तान।
इन पलटवार को देखकर, इन हमलों को देखकर, भारत के इस जवाबी कार्रवाई को देखकर, तो ड्रोन्स पाकिस्तान के गिराए और ड्रोन लॉन्च जो सिस्टम है पाकिस्तान का उसे तबाह किया है एक और जहां भारत ने, वहीं ये फतह मिसाइल की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसे तबाह किया है। और वहीं अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान की पोल खोल दी है। पाकिस्तान का दावा बेबुनियाद है। अफगानिस्तान ने कहा भारत की ओर से कोई हमला नहीं हुआ। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान जो दावा कर रहा था उसे अब अफगानिस्तान ने ही बेबुनियाद बता दिया है। अफगानिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान का दावा बेबुनियाद है, भारत ने कोई हमला नहीं किया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब अफगानिस्तान ने ही पाकिस्तान की पोल खोल दी है। और ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए जो आतंकी हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अबू जुंदाल को मारा गया लश्कर तैयबा से यह आतंकी था हाफिज मोहम्मद जमील, जैश-ए मोहम्मद का आतंकी जिसे भारतीय शूरवीरों ने मार गिराया है। मोहम्मद यूसुफ अजहर जैश-ए मोहम्मद का ये भी आतंकी था। खालिद जो कि लश्कर तैयबा से था। मोहम्मद हसन खान जैश-ए मोहम्मद का आतंकी। और इन आतंकियों को भारतीय जवानों ने मार गिराया है। और इसके बाद ही पाकिस्तान की असल बौखलाहट निकलकर सामने आई थी। असल चेहरा पाकिस्तान का इसी भारत के प्रहार के बाद निकलकर सामने आया था। और अब ये आतंकी भारत ने मार गिराए हैं। पाकिस्तान अब लगातार जो अपना आतंकिस्तान वाला रूप है वो खुलकर लेकर सामने आ गया है। दावे ये कर रहा है कि भारत प्रहार कर रहा है, झूठ फैलाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन एक एक सबूत पाकिस्तान के खिलाफ निकलकर सामने आ रहे हैं। मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को भारतीय सेना देती नजर आ रही है। तो पाक की बौखलाहट निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तानी मिसाइल को भारतीय जवानों ने हवा में ध्वस्त किया है। पाकिस्तान के ना जाने कितने ड्रोन्स भारत ने गिराए हैं। और भारत का ये प्रहार है। ऑपरेशन सिंदूर में जो आतंकी मारे गए उनके नाम हम आपको बता रहे हैं। अबू जुंदाल, हाफिज मोहम्मद जमील, इसी के साथ मोहम्मद यूसुफ अजहर, खालिद, मोहम्मद हसन खान, ये तमाम आतंकी भारत ने मार गिराए थे। वहीं भारत पाकिस्तान सीमा के बीच बड़ा फैसला। पाक सीमा के पास नहीं चलेगी कोई ट्रेन। रात के समय कोई ट्रेन नहीं चलेंगी। जम्मू कश्मीर के बॉर्डर एरिया में कोई ट्रेन नहीं चलेंगी। पंजाब बॉर्डर एरिया में ट्रेन नहीं चलेंगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर भारत पाकिस्तान सीमा को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। पाक सीमा के पास कोई ट्रेन नहीं चलेंगी। रात के समय कोई ट्रेन नहीं चलेंगी। जम्मू कश्मीर के बॉर्डर एरिया में भी कोई ट्रेन नहीं चलेंगी। पंजाब बॉर्डर एरिया में कोई ट्रेन नहीं चलेंगी, क्योंकि ये वो राज्य हैं जो कि पाकिस्तान से लगे हुए हैं और यहाँ पर खतरा ज्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान की नापाक साजिश ये है कि सिविलियंस को निशाना बनाया जाए, आम लोगों को निशाना बनाया जाए। और आम लोगों की सुरक्षा के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला भी है, बड़ा फैसला है कि पाक सीमा से लगे हुए क्षेत्रों में कोई ट्रेन नहीं चलेंगी। रात के समय खास तौर पर कोई ट्रेन नहीं चलेंगी, क्योंकि असल चेहरा पाकिस्तान निशाचर बनकर दिखाता है। यानी कि रात में ही पाकिस्तान हमले कर रहा है और भारत के एक्शन से डरा है पाकिस्तान। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया। कहा कि हम तनाव कम करने के लिए तैयार हैं। ख्वाजा आसिफ ने यह बयान दिया है। कहा कि हम तनाव कम करने के लिए तैयार हैं। तो अब भारत के इन एक्शन से, भारत जिस तरह से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, उनसे अब पाकिस्तान डर गया है। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का ये बड़ा बयान सामने आया है। कहा कि हम तनाव कम करने के लिए तैयार हैं। यानी कि अब बातचीत करने का रास्ता निकालने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की जा रही है। उस वक्त पाकिस्तान को समझ में नहीं आया जब वो बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था, बार बार भारत को उकसा रहा था। पहलगाम में जो हुआ वो पाकिस्तान को समझ नहीं आया। और जब भारत ने प्रहार करना, भारत ने पलटवार करना, भारत ने पाकिस्तान को जवाब देना शुरू किया, तो अब पाकिस्तान डर गया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम तनाव कम करने के लिए तैयार हैं। तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, जिसका ये बयान सामने आया है। वहीं जम्मू कश्मीर के बिश्नाह इलाके से बड़ी खबर है। सुरक्षा बलों ने मार गिराया पाकिस्तानी ड्रोन। भारत ने नाकाम की पाक की साजिश।
तो जम्मू के बिश्नाह इलाके से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तानी ड्रोन सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। तो पाकिस्तान की ये नाकाम साजिश रही और उससे पहले ही सुरक्षा बलों ने इस ड्रोन को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के बिश्नाह इलाके से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुरक्षा बलों ने जहां पर पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। भारत ने पाक की साजिश को नाकाम किया है। लगातार ड्रोन दाग रहा है पाकिस्तान और भारत लगातार उन्हें नाकाम करता हुआ नजर आ रहा है। तो जम्मू के बिश्नाह में भी भारत ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। तो इन प्रहार से, इन बचाव से पाकिस्तान डर गया है, क्योंकि ड्रोन्स पाकिस्तान के ऐसे कई ड्रोन्स हैं, सैकड़ों की संख्या में ड्रोन्स भारतीय जवानों ने, भारतीय सेना ने मार गिराए हैं। और उसके बाद अब जम्मू कश्मीर के बिश्नाह से भी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जम्मू में पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। वहीं हिमाचल के कांगड़ा से बड़ी खबर है। कांगड़ा में संदिग्ध वस्तु मिली है। कांगड़ा में बम नुमा चीज मिली है। तो हिमाचल को भी पाकिस्तान ने निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हिमाचल के कांगड़ा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर संदिग्ध वस्तु बरामद हुई है। बम नुमा चीज यहां पर मिली है और इसकी जांच की जा रही है कि आखिर ये वस्तु है क्या और किसकी साजिश है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, इसकी भी जांच की जाएगी। सुरक्षा बल के जवानों ने हिमाचल प्रदेश में भी बीते दिन से ही जो सुरक्षा है उसको और ज्यादा अलर्ट पर रख दिया है, उसको बढ़ा दिया था। वहीं भारत पाक तनाव पर बड़ी खबर। आसिम मुनीर को अमेरिका ने हड़काया है। पाक सेना प्रमुख को फोन किया। रूबियो ने मुनीर को फोन किया। कार्रवाई तुरंत रोकी जाए, अमेरिका ने कहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के तनाव के बीच आसिम मुनीर को अमेरिका ने हड़काया है। पाक सेना प्रमुख को फोन किया। रूबियो ने मुनीर को फोन किया। कार्रवाई तुरंत रोकी जाए, अमेरिका ने ये कहा है। तो दावे जिस तरह से पाकिस्तान कर रहा है, उन दावों की कैसे पोल खुल रही है, ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। और अमेरिका पाकिस्तान को यही कह रहा है कि तुरंत ये कार्रवाई रोकी जाए। आसिम मुनीर को फोन किया और हड़काया है। वहीं कच्छ में भुज और जामनगर में सायरन बजे हैं। बाजार बंद हैं। एहतियात के तौर पर लोगों को अपने घरों के बाहर ना निकलने की अपील की गई है। गांधी धाम के निकट कंडला बंदरगाह का कामकाज बंद कर दिया है। यहां तक कि बनासकांठा में मोबाइल टावर्स की लाइट भी ढक दी गई हैं। कलेक्टर ने आज रात कच्छ में ब्लैकआउट की लोगों से अपील की है। तो इस क्षेत्र में ब्लैकआउट तो किया ही जाएगा, लेकिन एहतियातन अब बाजार को भी बंद किया गया है। लोगों से अपील की गई है कि लोग अपने घरों के बाहर ना निकलें। गांधी धाम के निकट कंडला बंदरगाह का कामकाज बंद कर दिया गया है। यहां तक कि बनासकांठा में मोबाइल टावर्स की लाइटें भी ढक दी गई हैं। कलेक्टर ने आज रात कच्छ में ब्लैकआउट की लोगों से अपील की है, यानी कि लोग भी अपने घरों की जो बिजली है उसे बंद रखें और प्रशासनिक जो भी मदद है ब्लैकआउट में, यानी कि स्ट्रीट लाइट जैसी मदद को की जाएगी, यानी कि उसे भी बंद किया जाएगा। और लोगों से भी अपील की जा रही है कि लोग अपने अपने घरों की बत्तियों को बुझा कर रखें, क्योंकि अभी बहुत ज़रूरी है। ये लोगों की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की नापाक साजिश यही है कि आम लोगों को निशाना बनाया जाए, उन्हें नुकसान पहुंचाया जाए। कोशिश हमारे जवानों की ये है कि लोगों को कोई क्षति ना पहुंचे, लोगों को किसी तरह की कोई हानि ना हो। और इसीलिए एहतियात के तौर पर कच्छ वाले क्षेत्र में बाजार को बंद किया गया है, ताकि लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें। और लोगों से अपील भी यही की गई है कि कोई बाहर ना निकले, बहुत ज़रूरी जब तक ना हो कोई बाहर ना निकले, ये ज़रूरी है। वहीं गांधी धाम के निकट जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ब्लैकआउट की बात कही गई है। तो पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने जो तबाह किए गए वो हम तस्वीरों के माध्यम से, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं। सियालकोट एविएशन सेंटर जिस पर भारत ने हमला किया, इसी के साथ रुफीकी एयरबेस जिसे भारत ने तबाह किया है, चकलाला एयरबेस को भारत ने तबाह किया, चुनिया को भी भारत ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है, रहीम यार खान एयरबेस इसे भी पाकिस्तान के भारत ने तबाह किया है, सुक्कुर एयरबेस को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है, पसारुर रहार
साइट पर भारत ने हमला किया। मुरीद एयरबेस को भी निशाना बनाया और इस पर हमला किया भारत ने और इसे तबाह किया है। झूठ अभी भी पाकिस्तान फैला रहा है, गीदड़ भपकियां अभी भी पाकिस्तान की ओर से दी जा रही हैं, लेकिन हालात कितने तनावपूर्ण है पाकिस्तान के अंदर, लोग कितना डरे हुए हैं, वो ये तस्वीरें साफ बयां कर रहे हैं। एयरबेस को जिस तरह से भारत ने नुकसान पहुंचाया, ये साफ बयां कर रही हैं तस्वीरें कि कितना डरा हुआ पाकिस्तान है। लाहौर में जहां धमाका हुआ, धमाके की तस्वीरें निकलकर सामने आई, लोगों में अफरा तफरी मच गई है। लोग देखिए किस तरह से डरे हुए हैं, इन धमाकों की आवाजें सुनकर, इन धमाकों को देखकर लोग डरे हुए हैं। लोग बोले मिसाइल गिरी, तो पाकिस्तान में मिसाइल गिरी और लोगों ने भी इस बात की पुष्टि की है, लोगों ने खुद इस बात की जानकारी दी है और अभी भी झूठ फैलाने से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान कह रहा है हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये तमाम तस्वीरें हैं भारत के पास, ये वो तस्वीरें हैं जो कि साफ बयां कर रही है पाकिस्तान में तबाही का मंजर कैसा है, पाकिस्तान में तबाही का मंजर क्या है, लोग इस वक्त क्या सोच रहे हैं, कितना भय लोगों में व्याप्त है। और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भारत के दो बड़े एक्शन जो पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए हैं। ये तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए, ड्रोन लॉन्च पैड को तबाह किया गया और ये बहुत जरूरी हो गया था अब, क्योंकि पाकिस्तान लगातार ड्रोन्स दाग रहा था, हमले कर रहा था। हालांकि उन तमाम हमलों को भारत ने नाकाम जरूर किया, लेकिन अब ड्रोन लॉन्च पैड को ही भारत की ओर से तबाह कर दिया गया। इसी के साथ आतंकी लॉन्च पैड पर भी हमला किया और उसको भी बड़ा नुकसान भारत ने पहुंचाया है। और पाकिस्तान को धीरे धीरे कर भारतीय सेना की ओर से, भारतीय जवानों की ओर से जवाब दिया जा रहा है। बड़ा नुकसान पाकिस्तान में हुआ है। लाहौर में भी भारत ने अटैक किया है और आतंकिस्तान के तमाम ड्रोन हमलों को नाकाम किया है। पाक की सड़कों पर इस वक्त सन्नाटा फैला हुआ है। वहीं पाकिस्तान के एयरबेस तबाह हुए हैं, पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान इससे हुआ है। रावलपिंडी का नूर एयरबेस तबाह किया गया, मुरीद एयरबेस, सुक्कूर एयरबेस भी नष्ट किया है। तो ये इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर भारत ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, बहुत बड़ी क्षति पाकिस्तान को हुई है, जहां पर 4 एयरबेस तबाह हुए हैं। पाकिस्तान को ये बड़ा नुकसान हुआ। रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस, इसे तबाह किया गया। इसी के साथ मुरीद एयरबेस, सुक्कूर एयरबेस नष्ट किए हैं भारत ने और ये बहुत बड़ा नुकसान है सुरक्षा के लिहाज से पाकिस्तान की। ये तस्वीरें आप देखिए, चश्मदीद जो है उनका भी वीडियो निकलकर सामने आया, उनकी आवाजें सुनाई दे रही हैं। उन्होंने कहा कि अभी ये जहाज गुजरा है, ये नूर खान बेस पर अटैक हुआ है। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है, ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे।